अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद से खैरियत से होंगे। हाँ, तो काफ़ी दिनों के बाद हम व्यूअर्स मिल रहे हैं। ठीक है, मेरी थोड़ी सी हेल्थ ठीक नहीं थी, इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं कर सका। ठीक है, हम 10th को अब ज़रा देखेंगे। ठीक है जी, 10th का चैप्टर 2 जो यूज़र इंटरेक्शन है, उसमें हमने सी लैंग्वेज को बेसिकली हमने पिछले चैप्टर में सी के प्रोग्राम का बेसिक कंसेप्ट देख लिया था कि बेसिक पार्ट्स क्या होते हैं सी के प्रोग्राम के, और जर्नल क्या क्या चीज़ें लिखनी होती हैं एक सी के प्रोग्राम के लिए। ठीक है, आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए क्योंकि प्रिंट एफ बेसिकली एक फंक्शन है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इसको हम आज डेप्थ में देखेंगे और एग्जांपल भी मैं आपको इसमें थोड़ी सी दिखाऊंगा जो कि मैंने खुद टाइप की हुई है। ठीक है, तो वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि चीज़ की समझ आ सके, और बकाया वीडियो को शेयर करें आगे अपने दोस्तों को ताकि उनको भी इस चीज़ की समझ आ सके। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन पे क्लिक कर लें ताकि नए आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त उनका पता चल सके। शुरू करते हैं जी। जैसे कि हमें पता है कि सी लैंग्वेज के अंदर हमें जब भी कोई एक प्रोग्राम लिखना है तो ज़्यादा तौर पे हमें उससे कुछ आउटपुट रिक्वायर्ड होती है स्क्रीन पे। ठीक है जी, तो आप यूँ भी कह सकते हैं कि प्रिंट एफ एक ऐसा बिल्ट इन फंक्शन है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कि स्क्रीन पर आउटपुट को शो कराने के लिए यूज़ होता है। इसका नाम निकला है प्रिंट फॉर्मेटेड से, मतलब एक आउटपुट फॉर्मेटेड वे में स्क्रीन पर दिखाना। फॉर्मेटेड आउटपुट से मुराद कोई भी टेक्स्ट, कोई भी रिटर्न वर्ड्स हो सकते हैं, कोई भी एक वेरिएबल जो है जो आपने चैप्टर 1 में बताया था उसकी वैल्यू हो सकती है, या किसी एक एक्सप्रेशन जो कि ऑपरेटर से मिलके बनाया जाएगा, वो हम आगे देखेंगे, उनके रिज़ल्ट को शो कराना। ज़्यादा तौर पे प्रिंटफ जो है ये stdio हेडर फाइल के अंदर, जो कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था हेडर फाइल्स को, stdio में ये डिफ़ाइन हुई होती है। ठीक है, और इस फंक्शन को यूज़ करने के लिए आपको पहले इस हेडर फाइल को इंक्लूड कराना पड़ेगा हैश इंक्लूड स्टेटमेंट के थ्रू। ठीक है, और हैश इंक्लूड के लिए आप चैप्टर 1 का लेक्चर जो है वो ज़रा दोबारा देख लें। ठीक है जी। अच्छा, अब इसका सिंटैक्स किस तरह का है कि हम प्रिंटफ लिखेंगे, आगे एक ब्रैकेट डालेंगे, स्मॉल ब्रैकेट, डबल कोटेशन के अंदर हम एक स्ट्रिंग लिखेंगे जो कि एज इट इज शो होगी। ठीक है जी, ये इसका एक सिंटैक्स है। फिर डबल कोटेशन बंद, ब्रैकेट बंद और सेमीकोलन। एक सिंटैक्स ये है कि अगर आपको स्ट्रिंग के अंदर कुछ वेरिएबल्स भी दिखाने हैं या उनकी वैल्यूज़ भी दिखानी है तो आप उन तमाम वेरिएबल्स को स्ट्रिंग के डबल कोटेशन के बाद कोमा डाल के एक एक करके उनके नाम लिखेंगे। अगर एक से ज़्यादा है तो कोमे डालेंगे, अगर एक है तो सिर्फ एक का नाम लिखेंगे। ठीक है, अब वो हम आगे देखते हैं कि किस तरीके से वो लिखना है। तो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग से मुराद हम वो डाटा लेंगे जो हमें स्क्रीन पर शो कराना है। ठीक है, अब जब हमने वेरिएबल या किसी एक्सप्रेशन के रिजल्ट को शो कराना है व्यूअर्स, तो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होंगे, उनकी हेल्प से हम फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में जहाँ वो फॉर्मेट स्पेसिफायर डालेंगे वहाँ पे वो आपकी वैल्यू को शो करा देगा। अगर एक या एक से ज़्यादा आपके वेरिएबल्स या एक्सप्रेशन हैं तो आपको उनको कोम में डाल के सेपरेट करना पड़ेगा। जिस सिंटैक्स में आप इन्हें लिखेंगे उसी सिंटैक्स में ये शो होंगे। जैसे कि ये मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दिखाई है कि मैंने स्क्रीन पर जस्ट एक हेलो वर्ल्ड दिखाना है, तो मैंने क्या लिखा, प्रिंटफ, आगे डबल कोटेशन में हेलो वर्ल्ड और बंद। तो जब मैंने इसे चलाया तो मुझे स्क्रीन पे क्या नज़र आ गया, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर मैंने स्क्रीन पे जस्ट ये दिखाना है आई वांट 200% फॉर वर्क, तो मैंने क्या लिखा, प्रिंटफ डबल सिंगल वो आपकी ब्रैकेट, ठीक है, और आई वांट 200% फॉर वर्क डबल कोटेशन में एज इट इज जिस तरह दिखाना है, तो स्क्रीन पे मुझे ये एज इट इज शो हो गया। अब हम ज़रा फॉर्मेट स्पेसिफायर को देखते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर में बेसिकली आपके एक परसेंटेज का सिंबल होगा और इसके साथ आप एक अल्फ़ाबेटिक करैक्टर डालेंगे और वो ये शो करेगा कि किस टाइप के वेरिएबल की वैल्यू या किस टाइप के एक्सप्रेशन का रिज़ल्ट आपने अपनी स्क्रीन पर शो कराना है। ज़्यादा तौर पे जो आप टाइप्स अभी यूज़ कर रहे हैं उसमें इंटीजर डाटा टाइप की इंट है, उसके लिए परसेंटेज डी है व्यूअर्स। फ्लोटिंग डाटा टाइप की फ्लोट के लिए परसेंटेज एफ है और करैक्टर टाइप के डाटा के लिए परसेंटेज टी है। करैक्टर डाटा टाइप की जो CHR है उसमें ज़्यादा तौर पे हमारे पास एक्सप्रेशंस नहीं होते, हमारे पास ज़्यादा तौर पे न्यूमेरिक एक्सप्रेशंस होते हैं। दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि अगर
इन टाइप का वेरिएबल हो या इन टाइप की एक्सप्रेशन हो जिसका रिजल्ट इन टाइप का हो, उसमें वेरिएबल्स या कांस्टेंट जो है वो इन टाइप के हों, तो आप परसेंटेज डी डालेंगे अपने फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में। मैं आगे दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये देखें, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इंट डाटा टाइप का वेरिएबल है जिसका नाम a है और मैंने उसकी वैल्यू स्क्रीन पर शो करनी है, तो मैं क्या लिखूँगा, printf आगे डबल कोटेशन में परसेंटेज डी और कोमा डाल के आगे मैंने इसका नाम लिख दिया, ठीक है जी। ये नीचे अगर आप देखें तो मैंने इसमें ये प्रोग्राम कोड किया जिसमें मैंने एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया इन टाइप का, उसकी वैल्यू दी 1 2 3 4 5, नीचे लिखा printf परसेंटेज डी कोमा ए, तो स्क्रीन पे मुझे क्या शो हो गया 1 2 3 4 5 जो उसकी वैल्यू है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज एफ या परसेंटेज सी डालूंगा तो वो मुझे एरर देगा, क्योंकि जो मेरी फॉर्मेट स्पेसिफायर का डाटा टाइप है वो मैच नहीं करेगी विद दी वेरिएबल। एक और एग्जांपल देखते हैं, ये देखें जी 2 + 5 + 6 ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब 2 और 5 और 6 तीनों जो है वो इन टाइप का डाटा है और रिजल्ट भी इन टाइप का ही होगा, तो मैंने जब ये स्क्रीन पे लिखा printf परसेंटेज डी 2 + 5 + 6 तो मुझे शो हो गया 13, ठीक है जी। तो इससे क्या किया, इसने 2 + 5 + 6 करके उसका आंसर स्क्रीन पे शो करा दिया। ये देखें जी, एक और एग्जांपल देखते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने एक वेरिएबल है CHR डाटा टाइप का जिसका नाम है डब, आपने उसके अंदर स्क्रीन के ऊपर दिखाना है कि योर एंटर्ड कैरेक्टर इक्वल मतलब कॉलन और आगे आपके उस डब वेरिएबल की कैरेक्टर वैल्यू ये आपने इस तरह दिखानी है। तो आप क्या लिखेंगे, printf आगे डबल कोटेशन के अंदर योर एंटर्ड कैरेक्टर कॉलन, मतलब ये स्क्रीन पे ऐसे ही नजर आएगा। तो आगे परसेंटेज सी और परसेंटेज सी के आगे आपने बंद करके कोमा डाल के डब लिख दिया। तो अब होगा क्या कि देखें डब के अंदर मैंने टी डलवाया अपने प्रोग्राम में, जब मैंने printf किया तो उसने स्क्रीन पे क्या लिखा है, योर एंटर कैरेक्टर कॉलन टी। यहाँ पे जो टी है ये बेसिकली परसेंटेज सी की वजह से डब की वैल्यू नज़र आ रही है। तो होप सो ये चीज़ आपको समझ आई होगी। बड़ा एक इंटरेक्टिव सा सेशन था, तो अपने क्वेश्चंस और क्यूरीज ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा, ताकि अगर कोई इसमें चीज़ आपको और एक्सप्लोर करनी है तो मैं ज़रूर कराऊँ, ठीक है। अदरवाइज़ हम नेक्स्ट फंक्शन की तरफ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे व्यूअर्स भी इसे देख सकें, ठीक है। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन पर लाजमी क्लिक करें ताकि नए आने वाली वीडियोस आपको उनका पता चल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।